टेंडर दे दिया जाए, क्योंकि वो अपना जो लोगों का फसल लगा के जो हाथ बनता है या कुछ भी होता है, या वो ही लगा करके अपना फसल कमा ले, क्योंकि जमीन ऐसे ना पड़ी रहे। तो उसमें वो कर लीजिए आप लोग नहीं करना कि कुछ जमीन है कि जो कुछ लोगों को उसका बांध के जो बनी हुई है हमारी नेट्स के नाम, इसको से जो है रिफ्रेश करने मेंशन ये है कि नॉट बियॉन्ड 3 फीट, नॉट बियॉन्ड 3 फीट। कहीं सरसों आगे बीज देंगे, उससे क्या है अंधेरे में कवर मिलता है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटी होने का डर रहता है और कंफ्यूजन में किसी का नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा अप टू 3 फीट कंटिन्यू वैसा होगा नहीं होगा। अगर कोई भी एलिमेंट जहाँ आके छुप नहीं सकता, जहाँ कोई वेपन नहीं छुपा सकता, ये लोग बिक नहीं सकते हैं, चाहे इसके ऊपर कुछ भी जान दे रहे हैं, ये करते हैं। और तकरीबन हर गाँव में 4-4, 5-5, 10-10 लड़के जो हैं फौज में हैं, इन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। देखिए आप पूरा SDM ऑफिस में कल हमें जितने भी बॉर्डर के सरपंच थे उन्हें मैसेज मिला था कि हमारे यहाँ SDM ऑफिस में DC साहब आ रहे हैं, बट किसी कारण से वो नहीं आ सकते। लेकिन ये मीटिंग का जो आज का मैटर था ये था कि जो BSF है वो जो तारबंदी हुई है, तारबंदी के पहले वो अपना एक बंद बनाना चाहती है, रोड बनाना चाहती है, तो उसके रिगार्डिंग था कि लोगों को इसके लिए सहमत किया जाए। तो हमने उन्हें कहा कि जो मेरी पंचायत, जहाँ 3 पंचायतें हमारी, सही कलां, सही कोरदा और निकोवाल, और सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी पंचायत की है तो वो 1800 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1800-2000 कनाल सिर्फ मेरी पंचायत नेकोवाल की ज़मीन जो है तारबंदी के आगे है। जबकि जो गवर्नमेंट का है या गृह मंत्रालय का है कि जो तारबंदी है वो IB इंटरनेशनल बॉर्डर से 40 मीटर या 50 मीटर पीछे लगाई जाए, बट मेरी जो पंचायत में है वहाँ से कहीं से 500 मीटर, कहीं से 700, कहीं से 400 मीटर उन्हें छोड़ के पीछे लगाई है। और जो मेरी पंचायत नेकोवाल की ज़मीन है वो 60% जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारे किसानों की, वो आगे चली गई है। अब ये कहते हैं कि 135 फुट BSF और ऑक्युपाई करेगी। तो हमने इन्हें कहा है कि हमारी जो, मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास ये लेटर भी है, मैं IG BSF को भी दिया है और SDM साहब को भी दिया है कि मैंने इनको कहा है कि जब तक निकोवाल जहाँ सही कला, सही कुर्द से यहाँ से तार पीछे हट के लगी है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक नहीं जाती है, तब तक हम आपको वहाँ तारबंदी के पीछे बांध नहीं बनाने देंगे। क्योंकि लोगों का जो रोजी रोटी का, हमारा जो बॉर्डर पे लोग हैं, पहले ही वहाँ से माइग्रेशन हो रही है। माइग्रेशन का कारण है कि उनकी रोजी रोटी, ज़मीन आगे चली गई, वो लोग भूखे मर रहे हैं, और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए बॉर्डर से माइग्रेशन हो रही है। तो मैंने इनको कहा कि जब वहाँ सिविल नहीं होगी तो फोर्स का रहना भी मुश्किल हो जाता है। हम वहाँ जो बॉर्डर पे आज से 53 साल पहले हम डिस्प्लेस हुए थे वहाँ से, शंभ एरिया से, जब 1965 और 71 वाली लड़ाई जंग हुई थी पाकिस्तान से, तब से हम 53 साल हो गए हैं यहाँ फ्री के, गवर्नमेंट के फ्री के हम सिपाही हैं। जितनी हिफाजत हमारी BSF करती है वो वेपन के साथ करती है, और हमारे जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो शंभ एरिया से हैं, नौशहरा से लेकर कठुआ तक, तो वो यहाँ ज़्यादातर वो शंभ एरिया के लोग बॉर्डर पे हैं और नेशनलिस्ट लोग हैं। वो देश की फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहते हैं। एक तो ये नहीं ले जाओगे तब तक हम आपको यहाँ पीछे बंद नहीं बनाने देंगे। एक बात दूसरी थी हमारी कि जब हम 1965 और 71 में शंभ एरिया से डिस्प्लेस हुए थे, तो वहाँ हम अपनी मालकी ज़मीन, इंतकाल ज़मीन जो है वो छोड़ के आए हैं, बट हमें आज 53 साल के बाद भी हमारी जो ज़मीन है वो किनके नाम, जो यहाँ से ज़मीन छोड़ के पाकिस्तान मुसलमान चले गए हैं उनके नाम पे बोलती है। आज दिन तक हमको उसका मालिक नहीं बनाया गया, जबकि 370 आपने 35 तोड़ दी। तो मैं कहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से कि कस्टोडियम डिपार्टमेंट को ख़त्म करके हमें अपनी ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए,
ताकि अगर हमने कहीं से कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना होता है तो हमें लोन लेने में भी प्रॉब्लम आती है, ट्रैक्टर लेने में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों कि हमारी जमीन मॉर्गेज नहीं हो सकती, जब मॉर्गेज नहीं होती तो हमें बैंक लोन नहीं देता। इसलिए हमारे साथ जो बॉर्डर के लोग हैं बहुत सारी जो बॉर्डर के किसानों की ज़मीन को लेके बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी परेशानियां थी, तो यहाँ पे डिस्कस हुआ और साथ में हमारे जो कमांडेंट है इस एरिया के वो भी इस बैठक में शामिल थे। सभी सरपंच साहिबान, हमारे डीडीसी मेंबर, डीडीसी चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फैसले हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि जो बॉर्डर के किसानों की समस्या उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाएगा। और जैसे हमारे तरनजीत सिंह टोनी जी ने कहा, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो लोगों के पास यहाँ ज़मीनें हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर, उनको जो जगह अलाट हुई हैं वो लोकल अलाटी कहलाते हैं। उनको ना ज़मीन खरीदने का ना बेचने का हक है, ना वो उस पर मकान बना सकते हैं। और अभी भी मतलब पाकिस्तान के उसके जो मालिक हैं उनके नाम बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अब तो 370 भी है, उसका भी एब्रोगेशन हो गया। तो जो लोगों के पास ज़मीनें हैं वो अब लोकल अलाटी ना रहें, बल्कि उनको उनका मालिक बनाया जाए और वो ताकि वो अपना हक समझ सकें कि ज़मीन हमारी है जिसे हम काश्त कर रहे हैं। और कोई भी यहाँ प्रोजेक्ट आता है वो जो लोकल अलाटियों को ज़मीनें उसमें आ जाती हैं, उनको एक भी कौड़ी तक नहीं उनको मिलता है, कोई उनको मुआवजा नहीं मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को दूर करना चाहिए ताकि जो हमारे किसान हैं, लाखों किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको तो मैंने बॉर्डर पे जो सरपंच हैं इनको बुलाया था और डीडीसी मेंबर हैं बॉर्डर एरिया के जो स्टाफ हैं उनको भी बुलाया है। तो इनकी जो जीरो लाइन और फिनिशिंग के बीच में जो जगह है जो खाली रहती है, तो वो जगह के बारे में उसको कैसे कल्टीवेशन की जाए और लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है। 42 बटालियन के BSF के कमांडेंट जो हैं वो भी हमारे साथ हैं इस समय। तो ये चेयरमैन BDC के भी और DDC के भी दोनों चेयरमैन, इनको भी बुलाया है, लोगों की प्रॉब्लम सुनी है और इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये था कि हमारे आज पूरे काफ़ी दिनों से ये प्रयास था कि भाई जो बॉर्डर का इशू है, जो खासकर जिसके ऊपर हमारी ज़्यादा बात चली, जो 135 फुट पीछे आके बांध बनाने की थी, उसके ऊपर लोग बड़े एजिटेटेड थे कि बहुत सारी ज़मीन जो है आगे ऑलरेडी जा चुकी है बॉर्डर के ऊपर, और जो पीछे बची है उसके ऊपर जो है अगर 135 फुट वो भी ले ली तो फिर लोगों का मेन जो है, चाहे थोड़ी सी ज़मीन है, चाहे माल मवेशी रख के गुजारा कर रहे हैं, अगर वो भी चली गई तो किस पे गुजारा करेंगे। तो हमारे पास बचेगा कुछ नहीं है। और हम वहाँ पर जो बॉर्डर के ऊपर जो लोग हैं वो एक किस्म के देश के प्रहरी हैं, सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जब भी कभी जंग का भी हालात हुए हैं तो लोगों ने वहाँ से खाना बना के गाँव से आगे फौज को पहुँचाया है। तो मैं कहता हूँ हमारी भी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे बच्चों ने जाने दी हैं। हमारे जिस इलाके में आप इस वक्त खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप करगिल के शहीदों की बात करें तो RSपुरा के सबसे ज़्यादा निकले, तो उस लिहाज से हमारी कुर्बानियाँ भी कम नहीं है। लेकिन हमारी जब देने की बारी आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई संकोच हो जाता है। एक एनिमीज एक्ट है वो पूरे देश में लागू है। मैं कहता हूँ कि आज मेरी अपील है, मोतबाराना अपील है अमित शाह जी से, हमने उनको लेटर के जरिए भी इन्फॉर्म किया है और पहले भी किया है कि एनिमीज एक्ट जम्मू कश्मीर स्टेट में लागू किया जाए और कस्टोडियन का महकमा अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि मेरे लोगों को अपने मालिकाना ज़मीनी हक मिल सके। क्योंकि अगर 47 में जो लोग आए उनको अल्फ 3 के तहत उनको मालिकाना हक मिले, लेकिन जब जो उसके बाद आए 65 में आए, 71 में आए, उनको आज तक हमें मालिकाना हकूक नहीं मिले। अगर मुआवजा आता है तो मेरे लोगों को मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि आज 70 साल बाद हमें अपने उनका कस्टोडियन बन के नहीं रहना है। ये पाकिस्तानियों की ज़मीनों का कस्टोडियन बन के नहीं रहने की ज़रूरत है। आज लोगों की ज़मीन है, उनको उनका हक दिया जाए।